हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके जो बेसिक फाइल ऑपरेशंस होते हैं और आप किस तरीके से अपने डेटा को फाइल एंड फोल्डर्स की हेल्प से ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। साथ ही जो आपका डिफरेंट ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं माउस की हेल्प से, वो आपका चाहे लेफ़्ट क्लिक हो, राइट क्लिक हो, स्क्रॉल हो, ड्रैग एंड ड्रॉप हो, सो वो सब चीज़ें आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। और अगर आप नए यूज़र हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ कैटेगराइज वे में आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, सच दैट आपको आसानी होगी आपको अपने रेस्पेक्टिव टॉपिक को स्टडी करने में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। जो नेटवर्किंग टर्म है उसको समझने की कोशिश आज हम लोग करेंगे। ओके, और अगर आपको कोई डाउट आता है सेशन में तो वीडियो के एंड में आप उसको नोट कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। नाउ जो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है, आज का जो करंट सिनेरियो है, देखिए जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो गई है। कैसे? आप जो करंट टाइम है यानी कि आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं, स्टिल आप लोग लाइव क्लासेस ले पाते हैं या फिर आप वीडियोज़ के थ्रू स्टडी कर पा रहे हैं। यूट्यूब पे आप वीडियोज़ देख के उसकी हेल्प से आप स्टडी कर पा रहे हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन जो है हमारा वो इंटरनेट की हेल्प से इतना आसान हो गया है कि हम अगर एक जगह नहीं बैठे हैं तो भी हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वो आपका चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, यूट्यूब है या फिर आपके अदर आपका प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेटवर्क एक्चुअल में क्या होता है? जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होता है, वो क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। आप कोई भी अपने फ्रेंड के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आप ये मानिए वो इन्फॉर्मेशन आपके क्लास में सर्कुलेट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क की एक दूसरे से आप लोग कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को बातें शेयर करते हैं, वो आपकी शेयर्ड जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट हो जाता है सभी के बीच में। इन अ सिमिलर मैनर अगर एक कंप्यूटर सिस्टम बाकी कंप्यूटर सिस्टम से अगर हम उसको जोड़ दें तो वो नेटवर्क कहलाता है। ओके, अगर बात करूँ मैं एक कंप्लीट वर्ल्ड वाइड कि आपका पूरे विश्व में आप कहीं भी बैठे हैं और अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप उस जो एक वाइड नेटवर्क है उसका एक हिस्सा हैं। और वो कब हो पाता है? जब आप ऑनलाइन होते हैं, जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो जो ये आपके इंटरनेट कनेक्शन की बात जो है उसके ऊपर हम डिटेल स्टडी आज करने वाले हैं। होप कि आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगे, और इंटरेस्टिंग लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करते हैं, इंटरनेट जो है वो एक ह्यूज नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का अराउंड द वर्ल्ड, एंड इसको वाइड एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। जनरली हम लोग इसको वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड इस पे आपके जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, www करके जो एक वेब स्टोरेज कह सकते हो आप, कि जिस पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर्ड होती हैं विद इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। यानी कि जो आपके डिफरेंट सर्च इंजन्स होते हैं, आपको कोई छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कुछ आपको टॉपिक डिस्कस करना है, आपने अगर गूगल पे लिखा तो लाखों वेबसाइट्स सर्च होके आ जाती हैं। तो ये इसका मीनिंग है कि आपके पास इंटरनेट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आपके पास थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी इंफॉर्मेशन लोग शेयर करते हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट नाउ यू कैन डू ऑल दिस बाय कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। और इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है? आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है। ओके, नाउ जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हैं या जो नॉलेज आप अपनी शेयर करते हैं, ओके, वो आपका एक तरीके से लाइब्रेरी या स्टोर हाउस होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और MCQ में जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। बात अगर मैं इंटरनेट की करूं, ओके, तो आप इंटरनेट पे जैसे कि वेबसाइट जो विजिट करते हैं वो आपके चाहे शॉपिंग के लिए करें, मूवी देखने के लिए करें, बुक्स रीड करने के लिए करें, पढ़ने के लिए किए, नए स्किल्स सीखने के लिए करें, एजुकेशन योरसेल्फ एट्सेट्रा, उनमें से इम्पोर्टेंट ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो आप कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं।
ओके, नाउ जो इम्पोर्टेंट वन है जो आप आई थिंक रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में आप यूज करते हैं इंटरनेट को, वो क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सर्च इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, आप गूगल करते हैं। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, यानी कि एक ऐसा सर्वर है जिसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हैं, बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो स्टोर्ड हैं, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसकी हेल्प से आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो उसके डेटाबेस से। उसके पास एक बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस अवेलेबल है जिस पे आपकी डिफरेंट वेबसाइट रजिस्टर्ड हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो टास्क हम लोग करते हैं, यानी कि आपका जीमेल के जितने भी प्रोडक्ट आप देखते हैं वो सारे के सारे आपके गूगल सर्वर पे स्टोर रहते हैं। तो आप कोई ब्लॉगिंग करते हैं, आप या फिर नेट यूज़ करते हैं, यूट्यूब का यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा डेटाबेस आपके गूगल के सर्वर पे स्टोर रहता है। वो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं इंटरनेट का, गेम खेलना है, म्यूज़िक सुनना है, ओके, मूवी देखना है। एंड शॉपिंग के लिए आप जनरली जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इन पे ऑनलाइन जाके आप इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स कह सकते हो इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिससे आप अपना प्रोडक्ट जो है बाय और सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन बुकिंग है, आपको टिकट बुक करना है, बस का है, होटल का है, ओके, ट्रेन का है, तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ईमेल एंड चैटिंग, आप जैसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे चैट करते हो, व्हाट्सएप पे आजकल आपको जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल से, आपके कॉलेजेस से आपको जो स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाता है, दिस इज़ व्हाट वी कैन से ईमेल एंड चैटिंग। ऑनलाइन एंड लर्निंग, जो आप अभी आप कर रहे हो, जो कि वे ऑफ लर्निंग हो गया कि आपको ऐसा नहीं है कि वेट करना पड़ता है, आप ऑनलाइन जाइए, आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्स अवेलेबल हैं। हमारा जो सिलेबस है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख लीजिए। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग। सोशल नेटवर्किंग, आपका जो ट्विटर है, फेसबुक है, ब्लॉगिंग है आपका, ठीक है, लिंक्डइन है, ऐसे बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिससे आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने कलीग्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जुड़े रहते हैं और उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग है, आजकल आपको बैंक की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। बैंक जो है वो आपके घर पे अवेलेबल है एक तरीके से। आप अपनी जो है कोई भी अमाउंट आपको सेंड करना है या रिसीव करना है तो आप घर पे बैठे कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग। जस्ट आपको क्या करना है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और रेस्पेक्टिव बैंक की आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए, ओके। एंड और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। नाउ कैसे कनेक्ट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, वो क्या होना चाहिए? आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए, वो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो। दूसरा, आपके पास मॉडेम होना चाहिए, कनेक्टिंग डिवाइस जिसको हम लोग कहते हैं, ओके, मॉडेम होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। ISP फुल फॉर्म याद रखेंगे, MCQ में पहले भी पूछी जा चुकी है क्वेश्चन। ISP जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है और ये वो कंपनी होती है जिसका आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, MTNL है, ठीक है। जो भी आप कंपनी प्रेफर करते हैं, जिसके कनेक्शन आपके पास है, जियो है, तो जियो आपके लिए क्या है? ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर ये आपके पास अवेलेबल है देन आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं अपने। और कनेक्ट करने के लिए देखिए, आप जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ओके, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? जो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन बाहर से आपके पास जो वायर आती है आपके घर में, ओके, वो उस घर पे जैसे आपके पास आती है वहाँ पे एक स्प्लिटर लगा होता है। स्प्लिटर क्या करता है? आपकी एक वायर को दो वायर में कन्वर्ट कर देता है और एक आपका टेलीफोन में चला जाता है, दूसरा वायर आपके मॉडेम में चला जाता है, ओके। आजकल जनरली हम लोग इसका यूज़ कम करते हैं, ओके। ये आपका आप अपने प्रिंसिपल रूम में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अभी भी इसी तरीके के कनेक्शन लगा हुआ है MTNL का, ओके। मैक्सिमम स्कूल्स में ऐसा अवेलेबल है फैसिलिटी, ओके। सो आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे मॉडेम में से कनेक्ट किया जाता है, एक फ़ोन लाइन में चला जाता है, दूसरा मॉडेम में, और मॉडेम से हम अपना कनेक्टिविटी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्शंस करते हैं। जो वायर हम लोग हमारे पास आता है
फ़ोन लाइन का, उससे हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। दूसरा एक तरीका होता है वायरलेस, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी देखिए जो कनेक्शन है वो दो तरीके का होता है हमारा, वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। नाउ जो वायर्ड कनेक्शन होता है वो अभी हम लोगों ने देखा, जैसे कि आपके पास जो वायर आती है, लाइन वायर आती है, उसको हम लोग स्प्लिटर की हेल्प से, एक आपका फ़ोन लाइन में चला जाता है, दूसरा आपके पास मोडेम के अंदर चला जाता है। मोडेम का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। मोडेम जो होता है दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। वो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या रीड करता है, डिजिटल, तो वो जो एनालॉग सिग्नल उसके अंदर आते हैं वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। और जो आप मेल भेजते हैं या जो भी आप मेल के थ्रू, आप फ़ोन लाइन के थ्रू कुछ डेटा सेंड करते हैं, तो वो उस डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम होता है किसका, मोडेम का। तो मोडेम का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। वायर्ड कनेक्शन हो गया, उसके बाद आप वायरलेस कनेक्शन का यूज करते हो। तो जो आप वायरलेस कनेक्शन जो यूज़ करते हैं जनरली, आप जो डोंगल यूज करते हैं किसी भी कंपनी का, ओके, टाटा फोटोन का यूज कर रहे होंगे और भी कर रहे होंगे, वो क्या होते हैं, वायरलेस होते हैं। ओके, उनमें वायर नहीं लगी होती, वो डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वाईफाई या हॉटस्पॉट से जो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में वर्क करते हैं। इन दैट केस अगर आप कोई अपने वाईफाई ऑन करके, हॉटस्पॉट ऑन करके अगर आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, वायरलेस कनेक्शन हो जाता है। उस केस में आपका फ़ोन एज ए मॉडेम काम कर रहा है, ओके, एंड आपका लैपटॉप से वो कनेक्ट हो जाता है। नाउ जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है उसमें हमें वायर वाला सिस्टम नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा आसान होता है। बट वायर्ड कनेक्शन में आपका कनेक्शन सिक्योर होता है, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसीलिए जो ब्रॉडबैंड होता है उसकी स्पीड क्या होती है, हमेशा बेटर होती है रेदर देन वायरलेस कनेक्शन। बात करें अगर बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ देखिए क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर कोई पाइपलाइन में एक मिनट के अंदर एक पाइपलाइन में कितना पानी निकलता है, वो उसका क्या हो गया, थ्रूपुट हो गया कि कितना पानी उसके अंदर से एक मिनट के अंदर निकला, या यूनिट टाइम में हम कह सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर यूनिट टाइम में अगर आपके कितना अमाउंट ऑफ डेटा आपने ट्रांसमिट किया, बैंडविड्थ इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। एक यूनिट टाइम में आप कितना अमाउंट डेटा सेंड कर पाते हैं, ओके, वो आपका कहलाती है बैंडविड्थ। तो आप देखते होंगे कई बार आप जो कनेक्शन लेते हैं उसमें बताते हैं कि 512 kbps मिलेगा, 1 mbps मिलेगा, दैट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ दैट नेटवर्क। ओके, तो ये भी ध्यान रखना आपको कि बैंडविड्थ क्या होती है, और बैंडविड्थ को हम जनरली बिट्स पर सेकंड में डिनोट करते हैं। बिट्स पर सेकंड हो गया या फिर kbps हो गया, ओके, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। 1 kbps क्या होता है, 1000 बिट पर सेकंड होता है। 1 mbps क्या होता है, 1000 किलोबिट पर सेकंड होता है। 1 gbps अप्रोक्स 1000 मेगाबिट पर सेकंड होता है। तो ये जस्ट आपके डेटा रेट, जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होती है उसको डिनोट करने की यूनिट्स हैं। इस तरीके से हम लोग बताते हैं कि डेटा जो है, बैंडविड्थ जो है वो पर्टिकुलर नेटवर्क की कितनी है। बात करूं अगर मैं इंटरनेट ब्राउज़र की, तो जब भी आप नेटवर्क यूज करते हो, ओके, इंटरनेट कनेक्शन आप यूज करते हैं, तो आप बोलते हैं कि अपना हमारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन होने से मीनिंग ये है कि नाउ यू कैन एक्सेस www, वर्ल्ड वाइड वेब को आप एक्सेस कर सकते हो। और एक्सेस करने के लिए आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिस पे आप अपनी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकें। तो आप अपनी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है इंटरनेट ब्राउज़र। और वो ब्राउज़र अलग अलग कंपनीज़ के हो सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, सो डिफरेंट काइंड ऑफ जो ब्राउज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट्स को इन सॉफ्टवेयर्स पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, ओके, एक्सेस कर सकते हैं उनको। कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आपको सर्च करनी है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस तरीके से आपके पास गूगल क्रोम का आइकन होता है, उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो इस तरीके से ओपन हो जाता है। ये बिंग क्या है, BING है, ये क्या है, एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल होता है, इन ए सिमिलर मैनर गूगल की तरह ही एक और सर्च इंजन है BING। ऐसे बहुत सारे हैं, याहू है, रेडिफ है। जो बिंग सर्च इंजन है उस पर आपने लिखा जाके इंडिपेंडेंस डे 2018, तो उसके रेस्पेक्टिव देखिए यहाँ पे वेबसाइट्स आपको सर्च कर रहा है, आपको शो कर देता है कि वेडनेसडे अगस्त 14 को आपका इंडिपेंडेंस डे होता है। सो इस तरीके से आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट।
नाउ अगर मैं बात करूं जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है www है, दैट इज़ एक तो मैंने आपको जैसे बोला कि www का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूसरा, ये जो आपका www होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये सिंपली एक ऐसा वेब है जो कि ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपके पास एक वेबसाइट है और वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारे वेब पेजेज हैं। इन अ सिमिलर मैनर आपके पास बहुत सारी वेबसाइट हैं। ओके, सो दिस इज़ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ये आपका सिस्टम है और ये आपका सिस्टम किस तरीके से बाकी सारे सिस्टम से कनेक्टेड है। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को एज ए नेटवर्क आप समझ सकते हो कि आपके नेटवर्क में आप कैसे कनेक्टेड रहते हैं बाकी सब सिस्टम से। ओके, इट इज़ ए वास्ट नेटवर्क ऑफ लिंक्ड हाइपरटेक्स्ट फाइल्स कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड कैन प्रोवाइड द कंप्यूटर यूजर टू इन्फॉर्मेशन ह्यूज वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट। ओके, तो इट सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे आपको अवेलेबल होती है, जो आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और इस तरीके से आपका एक पेज जो है वो बाकी पेजेस से किस तरीके से वेबसाइट में कनेक्टेड होता है वो भी आप समझ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो इस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड वेब पेजेज आप देख सकते हैं अपनी वर्ल्ड वाइड वेब पे। ओके, और एक वेबसाइट जो है वो देखिए किस तरीके से वेब पेजेज उसके अंदर होते हैं। वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम उसको एक्सेस करते हैं। एंड ए सिस्टम टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन बिटवीन द वेब ब्राउज़र एंड द वेब पेज, ये हम कर पाते हैं इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से, www की हेल्प से। सो बात करूं अगर मैं वेब पेज की, तो वेब पेज क्या होता है? सिंपली एक वेबसाइट का एक पार्ट होता है, यानी कि एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेज हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा जैसे आपके पास एक बुक है, दैट बुक इज़ कंप्लीट वेबसाइट, और उसका हर एक पेज जो होगा बुक का वो आपका क्या कहलाएगा? वेब पेज कहलाएगा। इन अ सिमिलर मैनर जैसे कोई स्कूल का वेबसाइट है, तो स्कूल के वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टैक्ट अस का अलग पेज है, एक होम का अलग है, अबाउट अस का अलग पेज है, रिजल्ट्स के लिए अलग पेज बना हुआ है। तो द वेब पेज क्या है? एक सिंपल ऐसा डॉक्यूमेंट है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ओके, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो बाकी पेजेज से भी लिंक्ड है, और जिस पे क्लिक करने से हम लोग उसकी रेस्पेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ये लिखा है वेबसाइट, हमारा जो NCERT का वेबसाइट है ncert.nic.in, तो दिस इज़ कॉल्ड है वेब पेज। ओके, ये वेबसाइट का एड्रेस है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इसका पहला पेज जो होम पेज होता है वो ओपन होता है, तो वो उसका पर्टिकुलर वेब पेज हो जाता है। वेब ब्राउज़र एक मैंने जैसा कि अभी डिस्कस किया था, एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपको www को एक्सेस करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। और ये डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राउज़र्स होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा, एंड ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र्स आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे। ओके, सो जो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राउज़र्स होते हैं उनकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। बात अगर मैं करूं हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक देखिए क्या होता है। हाइपर लिंक होता है कोई भी टेक्स्ट के साथ अगर हम कोई दूसरे पेज या टेक्स्ट को बाइंड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर लिंक। ओके, वेरी ऑफन देर आर हाइपर लिंक्स, हाईलाइट होते हैं, हाईलाइटेड होते हैं और अंडरलाइन वर्ड होते हैं, और हम इसको अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं, ऐसा ज़रूर नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है सेटिंग वो अंडरलाइन होते हैं और हाईलाइटेड होते हैं और जनरली ब्लू कलर के होते हैं। प्रेजेंट ऑन अ वेब पेज, इफ़ यू क्लिक ऑन हाइपर लिंक इट विल टेक यू टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज और टू द डिफरेंट पेज। ओके, तो हाइपर लिंक में क्या होता है? जनरली आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट जो लिखे हुए हैं, होम है, अबाउट अस है, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिपार्टमेंट है, आप किसी भी यहाँ पे आप जो भी हैं ये सारे हाइपर लिंक्स लगे हुए हैं। आप जिस भी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसका रेस्पेक्टिव पेज आपके पास वहाँ पे ओपन हो जाता है। वो पेज सेम पेज के अंदर भी हो सकता है और अलग नए पेज में भी ओपन हो सकता है, इट विल डिपेंड्स। तो ये क्या कहलाता है? हाइपर लिंक। जब हम किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरे सेम पेज के लिए या अदर पेज के लिए बाइंड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हाइपर लिंक कहलाता है। दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेब ब्राउज़र का, ओके, एड्रेस बार। तो एड्रेस बार के लिए आप डायरेक्ट Alt+D भी लिख सकते हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपका एड्रेस बार कहलाता है, जहाँ हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं। इसको URL भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो वेबसाइट का एड्रेस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे हम लोग वेब एड्रेस में हमारा क्या लिखते हैं? वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, एंटर करते हैं तो वो पेज आपका ओपन हो जाता है। दूसरा
टैब ब्राउज़र, टैब ब्राउज़र क्या होते हैं देखिए, Ctrl+T इसका शॉर्टकट की होता है, शॉर्टकट की जरूर याद रखेंगे। एड्रेस बार के लिए Alt+D, टैब ब्राउज़र के लिए Ctrl+D। टैब ब्राउजिंग अलाउ यूजर टू व्यू मल्टीपल पेजेज इन ए सेम विंडो। एक ही विंडो के अंदर अगर आपको मल्टीपल पेज देखने हैं तो आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो Ctrl+T। तो उसमें क्या होगा, एक ही टैब, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो मल्टीपल टैब्स ओपन हो रखे हैं। आपको एक ही टैब में अगर मल्टीपल पेज ओपन करने हैं, इसी में अगर डिफरेंट पेज ओपन करने हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, टैबिंग ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो Ctrl+T का यूज़ करके। बैक एंड फॉरवर्ड बटन जो है यहाँ पे होते हैं आपके पास, आप यहाँ से बैक और फॉरवर्ड जा सकते हो। ओके, बैक और फॉरवर्ड जाने के लिए आपको, जैसा कि मैंने कहा, Alt+Left करेंगे तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट वाले में चले जाएंगे, और राइट एरो की का यूज़ कर सकते हो। ओके, दीज बटन्स अलाउ टू गो बैक टू द लास्ट पेज व्यूड एंड गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज व्यूड। तो आप इससे क्या कर सकते हो, अगर आपका लास्ट पेज पे आपको जाना है जो आपने व्यू किया था तो आप इसका हेल्प कर सकते हो, और वापस अगर आना है सेम पेज पे तो आप राइट साइड वाले बटन को क्लिक कर सकते हो। रिफ़्रेश करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है जो कि बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। F5 से आप अपने पेज को रिफ़्रेश कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है नेटवर्क कनेक्शन नहीं आता है और एरर आ जाती है, तो आप उसको रिफ़्रेश करने के लिए F5 की का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका पेज क्या हो जाता है, रीलोड हो जाता है और पेज दोबारा से ओपन हो जाता है। ओके, रीलोड फैसिलिटी के लिए आप F5 की का प्रेस यूज़ करते हो। नाउ स्टेप टू ब्राउज़ वेब पेज। आपको वेब ब्राउज़र पे जाना है, और जो वेबसाइट का एड्रेस है, या तो आप सर्च कर लें, गूगल पे जा रहे हैं तो google.com एड्रेस बार पे लिखें यहाँ पे, और जैसे googlebar.com लिखेंगे एंटर कर दें, और जो आपको सर्च करना है बेस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया यूज़ करना है तो यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट स्टेशन इन हिल स्टेशन इन इंडिया, और एंटर कर देंगे तो उसकी रेस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके पास ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग कोई भी टॉपिक को सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन के अंदर। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।